बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तिहान बराए जमात नहमो दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोज़ के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके आप अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर क्लास और हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियोज़ मौजूद हैं। अजीज तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा अपनी एक्सरसाइज 2.2 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व किया। ठीक है, उसकी हमने प्रैक्टिस की और उसके बाद आपको कुछ मैंने होमवर्क दिया और उम्मीद है मुझे कि आपने वो होमवर्क अच्छे से किया होगा और आपसे वो सब कुछ इजीली सॉल्व हो गया होगा। एक्सरसाइज आज भी हमारे पास जो है वो 2.2 है और आज हमारा जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 2। 1 तो हम कर चुके, अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, आपका पेज नंबर 27 है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आप देखें, ऊपर लिखा है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। हमारे पास कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं और हमने इन्हें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, एज इट इज हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 के 2 के सॉरी पार्ट नंबर 1 को बोर्ड पे मैं उतारता हूँ। 1/8 माइनस है सॉरी, और आगे -5/8। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है जो कि मैंने एज इट इज जो बुक में है वो यहाँ पे लिखा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसे सिंप्लीफाई करना है हमने। ठीक है, आप लोगों ने इसमें एक चीज जहन में रखनी है, बोर्ड मैथ्स रूल को। ठीक है, बोर्ड मैथ्स रूल आप लोगों ने पढ़ा और इसका आप लोगों को पता भी है कि बोर्ड मैथ्स रूल क्या होता है। B4 होता है ब्रैकेट्स, तो मैं यहाँ पे कोई भी ब्रैकेट्स लगा देता हूँ। ठीक है, ब्रैकेट्स मैं ब्रैकेट्स ही लिखता हूँ क्योंकि ब्रैकेट्स भी किस्म की होती हैं। O मीन्स ऑफ होता है, D मीन डिवीजन होता है, डिवाइड, N मीन्स मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, और A मीन ऐड होता है यानी प्लस, और S मीन्स माइनस होता है। ये बोर्ड मैथ्स रूल होता है हमारा। इसके मुताबिक हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, 1/8 माइनस -5/8, ये हमारा क्वेश्चन है। मैंने क्वेश्चन को उतारा नीचे। अब क्या करना है, अब सबसे पहले क्या है, ब्रैकेट्स। ब्रैकेट यहां पे है हमारे पास, ब्रैकेट को मैं सॉल्व करूंगा सबसे पहले। इसके लिए मुझे क्या करना होगा, 1/8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5/8 में ओपन करके लिख दूंगा। इससे मेरी ब्रैकेट जो है वो सॉल्व हो गई और बोर्ड मैथ्स रूल को हमने फॉलो करते हुए सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट टारगेट देखें कि हमारे पास क्या होता है। हमारे पास अब तो रह गया खाली एक ही साइन। अब हमें इस रूल को देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास एक साइन रह गया। अब हमने इसी को ही परफॉर्म करना है, इसी को ही ऑपरेट करना है। प्लस है हमारे पास इन दोनों के दरमियान। क्या होगा, जब भी प्लस या माइनस आए किसी भी दो बटे वाली जो नंबर्स होते हैं उनके दरमियान आ जाए तो आप क्या लेते हैं, आप एलसीएम लेते हैं। इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो देखें 8 और 8 नीचे वाले दोनों 8 हैं, तो उनके एलसीएम में लिया तो 8 1 जार 8, 8 1 जार 8। ठीक है, वैसे ये कहा जाता है कि आप लोगों ने सबसे छोटे टेबल से सॉल्व करना होता है। हमारा जो मकसद होता है वो सिर्फ और सिर्फ एलसीएम लाना होता है, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया। वैसे आप देखेंगे 2 के टेबल से देखें, 2 4 जार 8, 2 4 जार 8। नेक्स्ट आप करें 2 2 जार 4,
and 2 2s are 4. So 2 1s are 2 and 2 1s are 2. अब आप देखें, अब इनको मल्टीप्लाई कर लें आपस में, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें 4 आ जाएगा, 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 8 आ जाएगा। यानी जो आंसर आएगा उससे अगेन मल्टीप्लाई करना है नेक्स्ट वाली जो भी आपका नंबर होगा उसके साथ। सो 2 को 2 के साथ किया 4, 4 आया आंसर, उसको नेक्स्ट 2 के साथ जब मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया। ठीक है, डायरेक्टली भी आप कर सकते हैं, छोटे टेबल के जरिए भी आप कर सकते हैं। ठीक है, सो 8 को देखिए, अब आपने क्या करना होता है, यहां पे देखना होता है इसको जो डिवाइड करते हैं ना इन दोनों को हम लोग, ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर होता है उसे ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो किस तरीके 8 1s are 8 होता है ना, तो 1 आएगा आंसर, 1 को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आंसर आएगा। ठीक है, आप कह सकते हैं कि आप ये जो 8 आया है आपको ये इसमें अंदर रखेंगे और इस वाले 8 से आप डिवाइड कर देंगे। सो 8 1s are 8, 8 आपका अब जो आंसर आया है ना 1 को आप मल्टीप्लाई करेंगे फर्दर ऊपर वाले जो नंबर है उसके साथ, तो अगर 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो 1 ही आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आप देखें, नेक्स्ट दोबारा वही सिलसिला है 8 और 8 का, तो 1 आंसर आएगा, 1 को जब 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा। ठीक है, अब आप फॉलो कर गए हैं मेरी बात को। नेक्स्ट हम जो क्वेश्चंस करेंगे उनमें भी ये चीज मैं आपको एक बार और समझा दूंगा ताकि इजी हो जाए आपके लिए। सो एलसीएम आया 8 ही। अब देखिए 1 + 5 दैट इज 6, तो 6 मैंने लिख दिया। अब आप देखिए अब कटिंग हो सकती है। ठीक है, 2 के टेबल पे कटिंग हो सकती है, 2 3s are 6 and 2 4s are 8। ठीक है, ये आ गया हमारा 3/4। सो ये 3/4 आपने सिंप्लीफाई करके लिख दिया इसको। सो आपका आंसर क्या आया 3/4। ठीक है, और ये आपका एग्जैक्ट आंसर है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब मैं आपके साथ एक और पार्ट शेयर कर देता हूं। इसका पार्ट नंबर जो है 10 करते हैं आप, बल्कि हम चलते हैं पार्ट नंबर 7 को देखते हैं। ठीक है, पार्ट नंबर 7 आपके साथ डिस्कस करता हूं मैं। पार्ट 7 वाला पार्ट आपका क्या है, 1/11 11 प्लस ब्रैकेट है अंदर -5/11 है, ब्रैकेट क्लोज, प्लस 10/11। सो आपको ये क्वेश्चन नजर आ रहा है प्रॉपर? ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है 1/11 प्लस ब्रैकेट है आगे -5/11 ब्रैकेट क्लोज प्लस 10/11। अब आपने क्या करना है, अब आपने सबसे पहले बोर्ड में रूल के मुताबिक ब्रैकेट को सॉल्व करना है। सो ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे। आप सबसे पहले इसको जब सॉल्यूशन करेंगे सो इसको एज इट इज नीचे उतारेंगे, जैसे इस क्वेश्चन को मैंने ये एज इट इज नीचे उतारा और फिर सॉल्व करना शुरू किया। आप भी इसको एज इट इज पहले नीचे उतार देंगे। ठीक है, यहाँ मैं लाइंस लगा देता हूँ। और आप क्या करेंगे, आप अब इसमें सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। सो मैं कर देता हूँ ब्रैकेट सॉल्व, 1/11 प्लस माइनस ब्रैकेट सॉल्व हो गई, 5/11 आ गया हमारे पास। साइंस की मल्टीप्लिकेशन जस्ट करनी थी और आपका ब्रैकेट जो है वो सॉल्व हो गई। ठीक है, आगे प्लस 10/11 एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, अब आप ऐसा करें कि दो जो हैं उनके इन दोनों का पहले एलसीएम ले लें। ठीक है, 11 और 11 एक और बात ध्यान में रखिएगा, जैसे यहाँ पे 8 आया था और इसके नीचे भी 8 था तो एलसीएम 8 आया। ऐसे ही जब इन दो के नीचे 11 आ रहा है मैं इन दो का पहले एलसीएम ले रहा हूं। ठीक है, जब इन दो का आपका 11 आ रहा है तो आपका एलसीएम भी 11 ही आएगा। ठीक है, सो 11 को जब डिवाइड करेंगे 11 पे तो 1 आंसर आएगा। 1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 ऊपर वाले 1 के साथ तो अगेन 1 हमारे पास ही आंसर आएगा। माइनस साइन लगाएंगे। अब आप देखिए 11 को जब 11 पे डिवाइड करेंगे 1 आंसर आएगा। 1 को जब मल्टीप्लाई किया 5 के साथ तो 5 आंसर आया। ठीक है, प्लस 10/11 आपका वैसे ही साथ आ जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब आप इसको सॉल्व करें 1 - 5। सो
मतलब हमने क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। ये प्लस है और ये माइनस है। आप किस तरीके से पता कर चलेगा आपको कि माइनस करना है, ये देखिए प्लस माइनस माइनस, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ प्लस का निशान होता है, इसलिए मैंने यहाँ प्लस लगाया है। प्लस माइनस माइनस, सो माइनस को आना ही है हमारा। अब आप देखें कि 5 में से 1 को माइनस कर दिया जाए तो क्या आंसर आता है, ठीक है। तो आंसर आएगा 4। 5 में से जब 1 निकाल दिया जाता है तो 4 आंसर आता है। तो -4/11 हमारा यहां पे आ गया, प्लस 10/11 ये आ गया। अब आप क्या करेंगे, अब आप एलसीएम लेंगे, अगेन एलसीएम लेने से आप क्या करेंगे, 11 है, यहां भी 11 है, तो आपका 11 ही क्या आएगा, अगेन एलसीएम आएगा। अब 11 को जब 11 पे डिवाइड किया तो क्या आंसर आया हमारा 1 को मल्टीप्लाई कर दे -4 के साथ तो हमारा -4 ही आएगा, ठीक है। प्लस का निशान एज इट इज ये यही वाला आएगा। अब 11 को जब 11 पे अगेन डिवाइड करें तो 1 आएगा, 1 को मल्टीप्लाई करें 10 के साथ तो 10 आएगा, ठीक है। अब आप देखें -4, अब देखें प्लस माइनस माइनस, लेकिन यहां पे जैसे आपने ये देखे ना, बड़ी वैल्यू 5 है ना, तो 5 के साथ माइनस था, आपने यहां माइनस लगाया। इसी तरह यहां करना हमने माइनस ही है, साइंस की मल्टीप्लिकेशन से हमें यही पता चल रहा है माइनस करना है, प्लस माइनस 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 करना है हमने, लेकिन साइन कौन सा लगेगा, प्लस का। क्यों, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है, 4 से 10 बड़ा है, तो अगर 10 बड़ा है, 10 के साथ प्लस का निशान है, तो आपके पास प्लस की वैल्यू आगे आएगी, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस हमने करना क्या है, माइनस, 10 में से 4 माइनस करें तो 6 आएगा, सो प्लस 6/11 आपका क्या हो गया, आंसर आ गया, ठीक है। ये था आपका पार्ट नंबर 7, उसको हमने अब सॉल्व किया। अब मैं आपके साथ एक और पार्ट शेयर कर देता हूं, पार्ट नंबर आपका 8 पार्ट शेयर करता हूं आपके साथ, ठीक है। सो पार्ट नंबर 8 देखिए आप, 8 पार्ट में हमारे पास 3 वैल्यूज हैं, 13/23 -10/23 और +4/23। 13/23 -10/23 +4/23। अब आपने देखा कि हमने पिछले क्वेश्चन को इसी तरीके से सॉल्व किया, ठीक है। उसमें भी आपने देखा कि ऐसी एक कंडीशन, ऐसा एक स्टेप आया जिसमें ये 3 वैल्यूज इस तरीके से लिखी गई थी, वहां वैल्यूज चेंज थी पर मगर ऑपरेशंस वगैरह और इसके अलावा आपने जिस तरीके कार से उसे करना था वही इस पे भी अप्लाई होगा, ठीक है। आप पहले इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, इसको साथ वैसे ही लिख लेंगे, फिर जो इनका आंसर आएगा एलसीएम का उसके साथ आप अगेन इसका एलसीएम कर देंगे, इन दोनों वैल्यूज का फिर एलसीएम लेंगे और लास्ट में आपका जो है आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक और मेथड के जरिए इस क्वेश्चन को करवाना चाह रहा हूं, वो है कि तीनों का इकट्ठा एलसीएम ले लिया जाए, तो फिर आप किस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। सो सॉल्यूशन कर लेते हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल इसको एज इट इज उतार लेता हूँ, 13/23 -10/23 और +4/23, ठीक है। आप इन्हें अलग अलग करके भी ले सकते हैं, यानी दोनों को अलग कर लें एलसीएम और इसको साथ वैसे लिखा रहने दें, ठीक है। पर मैं इसको आपको दोनों मेथड्स के जरिए करवा देता हूं, एक मेथड यहाँ पे करवा रहा हूं, एक मेथड यहाँ पे करवा रहा हूं, ठीक है। मेथड 1 क्या है आपका इसको सॉल्व करने का, कि आप इन दोनों का अलग एलसीएम लें, जो कि आएगा 23। मैंने बताया कि जब सेम नंबर्स हो तो आपका एलसीएम सेम आएगा, इन दो का मैं पहले कर रहा हूं, ठीक है। सो 23 आया आपका एलसीएम। 23 को जब 23 पे डिवाइड किया 1 आया, 1 को 13 से मल्टीप्लाई किया तो 13 माइनस, अब फिर देखें 23 को जब 23 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 1 को मल्टीप्लाई करना है 10 के साथ तो 10 ही आएगा हमारे पास, 1 10s are 10। अब ये बच गया अलग, इसको साथ वैसे लिखते हैं,
ठीक है, उसके ऑपरेशन के साथ। अब क्या करेंगे, अब इनको माइनस करते हैं। साइन किसका लगेगा, बड़ी वैल्यू। बड़ी वैल्यू कौन सी है, 10 और 13 में 13, तो साइन प्लस का आएगा। और 13 में से जब 10 माइनस करेंगे, ये माइनस लगा, माइनस जब करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 3/23 आपका आएगा। ठीक है, अब क्या है, प्लस यहां पे है और 4/23 एज इट इज लिख देंगे। अब अगेन एलसीएम आएगा इन दोनों का। क्या एलसीएम आएगा, 23 ही आएगा, क्योंकि दोनों तरफ 23 है नीचे। ठीक है, 23 एलसीएम किया, जब डिवाइड किया इन दोनों को तो हमारे पास आंसर आया 1। 1 को मल्टीप्लाई किया 3 से तो 3 आया, प्लस 23 को 23 पे डिवाइड किया 1 आंसर आया, 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4 आया हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास क्या आया, रिजल्ट क्या आया, 3 + 4 दैट इज 7/23। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, अब मैं, ये था एक मेथड, इस तरह भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ये बिल्कुल ठीक है। अब नेक्स्ट सेकंड मेथड है, मेथड 2। ठीक है, सेकंड मेथड कौन सा इसको करने का, आप तीनों का इकट्ठा एलसीएम ले लें। किस तरीके से, ये आपका क्वेश्चन है 13/23 माइनस 10/23 फिर प्लस 4/23। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। आप क्या करेंगे, तीनों के नीचे 23 लिखा है, तीनों का एक एलसीएम ले लें जो कि है 23। ठीक है, तीनों का एलसीएम आ गया 23। अब 23 को 23 पे डिवाइड करें, 1 आता है, ये देखिए ना, 23/23, सो 1 आ गया। ठीक है, 1 आता है, 1 को मल्टीप्लाई किया 13 से तो 13 आया, माइनस साइन है, माइनस लगाएं। आगे देखें, 23 को 23 पे डिवाइड करें, क्या आएगा, 1 आएगा। 1 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10 आया, प्लस आगे निशान है, प्लस लगाएं। 23 को 23 पे अगेन डिवाइड किया, 1 आया, 1 को मल्टीप्लाई करना है ऊपर 4 के साथ तो 4 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए आप किस तरीके से आपका आंसर आएगा। साइन कौन सा है, प्लस का, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ प्लस का साइन है। प्लस माइनस माइनस, मल्टीप्लाई करने से पता चला कि करना क्या है, हमने माइनस करना है, लेकिन साइन किसका आएगा, प्लस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू इन दोनों के दरमियान अभी हूं मैं, बड़ी वैल्यू कौन सी है, प्लस की। सो प्लस 13 में से 10 को माइनस कर दे तो 3 बचेगा, जमा 4 है तो जमा 4 इसके साथ वैसे ही लिखें /23। आप देखिए, जमा 3 और जमा 4 कितने हो गए, जमा 7, तो यानी 7/23। एक ये मेथड है आपका, एक ये मेथड है, जवाब दोनों के सेम आएंगे, इसका भी 7/23, इसका भी 7/23। आपको जिस तरीके से कहा जाए या जिस तरीके से आप करना चाहें, आप दोनों में से कोई सा भी मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं, आंसर सेम आएंगे। ठीक है, ये मेथड 1 है जबकि ये मेथड 2 है। अब आपके साथ एक फाइनल जो मैं एक क्वेश्चन शेयर करूंगा वो है पार्ट नंबर इसका 12। ठीक है, वो आपके साथ अब शेयर करूंगा मैं। अब देखें क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर है 1/11, ठीक, प्लस 11/10 प्लस ब्रैकेट -22/5। ये आपका क्वेश्चन है, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, 1/11 प्लस 11/10 प्लस ब्रैकेट ओपन -22/5 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब सॉल्यूशन करेंगे आप। ठीक है, 1/11 प्लस 11/10 एज इट इज, क्वेश्चन को पहले उतारेंगे, -22/5 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, आपने क्वेश्चन उतार दिया। अब सबसे पहला काम आपका ब्रैकेट को सॉल्व करना। ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे किस तरीके, 1/11 प्लस 11/10 प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस,
सो 22/5। अब आपको पता चल गया, आपने जब इनको मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर आया माइनस, ऑपरेशंस को मल्टीप्लाई किया तो माइनस आया। सो आपने किया तो आपकी ब्रैकेट जो है वो सॉल्व हो गई। अब आप क्या करेंगे, सेपरेटली इन दोनों के क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। अगर आप इकट्ठा लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं, मगर आप क्या करें, गलती ना हो इसलिए आप पहले दो जो होते हैं उनका पहले ले लें एलसीएम, फिर जो आंसर आए उसका तीसरे के साथ एलसीएम ले ले। सो मैं इसी के तरीके से इस क्वेश्चन को करवाऊंगा, ठीक है। आप क्या करें, इनका अब एलसीएम देखेंगे, नीचे 11 है, यहाँ पे 10 है, दोनों डिफरेंट है। अब एलसीएम नहीं आएगा वैसे ही, जैसे यहाँ पे अगर 11 होता ना, 10 की जगह 11 होता तो एलसीएम हमारा आ जाता है 11, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे 11 नहीं, यहाँ पे है 10, तो अब हमें एलसीएम लेना चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पे एलसीएम कर रहा हूँ, ठीक है। एक है 11, एक है 10, 11 और 10। आप इनको दोनों टेबल्स पे कर सकते हैं। पहले कर दें 11 के साथ, 10 के साथ पहले कर दें 10, ये 11 ऐसे ही आ जाएगा और 10 1s are 10 आ जाएगा। जो डिवाइड नहीं हुआ वो वैसे ही आ गया, बाकी 10 1s are 10 आ गया, ठीक है। अब 11 से कर दें, 11 1s are 11 और यहाँ पे 1 नीचे ऐसे ही आ गया। अब आप देखें कि आपका रिजल्ट क्या आया। 11 को अब मल्टीप्लाई करना है 10 के साथ। 11 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर, 110। 11 को जब 10 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आएगा, 110, ठीक है, 110। सो ये 110 जो है ये हमारा एलसीएम बन जाएगा। अब हम लोग इसे करेंगे। अब किस तरीके इसको करना है, यहां पे आपको एलसीएम की बेहतर तौर पर समझ आएगी। आप क्या करेंगे, आप 110 को अंदर रखेंगे और डिवाइड किससे करेंगे, इस 11 के साथ। इस 11 के साथ आपने डिवाइड करना है। 11 को कितनी बार मल्टीप्लाई करें तो आपका 110 आ गया। सिंपल आप ये करें, 11 1s are 11, ठीक है, और ये 0 जो है ये ऊपर चला गया, ठीक है, क्योंकि 11 10s are 110 हो जाता है, ठीक है। सो ये आपका आंसर आ गया। क्या आया आंसर आपका, 10। 11 को 10 पे मल्टीप्लाई करें तो 110 आता है। सो हमारा आंसर क्या आया, 10। तो 10 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस 1 के साथ। सो 10 1s are 10 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब दोबारा समझिएगा, यहाँ पे हमारा है 10। अब 110 को हम डिवाइड करेंगे किसके साथ, 10 के साथ, ठीक है। 10 के ये प्लस है, ये ऐसे ही आएगा, ठीक है। अब 10 के साथ जब डिवाइड करेंगे, पहले तो 11 को 11 के साथ किया ना, और फिर उसका जो आंसर आया उसको 1 के साथ मल्टीप्लाई किया। अब 10 के साथ डिवाइड करेंगे 110 को। तो 10 11s are 110। 10 10s 100 होता है, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 दैट इज 100, और एक बार और मल्टीप्लाई करें तो 110 हो जाएगा। यानी 10 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 110 आएगा, ठीक है। अब जो 11 आया ना, अब हमारा आंसर, अब इस 11 में किसके साथ मल्टीप्लाई होना है, इस 11 के साथ, ये जो ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा। तो 11 को जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आंसर क्या आएगा, 1 2 and 1। आपने कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं। देखिए 11 को जब 11 से मल्टीप्लाई करें, 1 1 1 and 1 1 1, 1 1 1 and 1 1 1। सो ये देखिए 1 1 + 1 2 and 1, 121 हमारा आंसर आया, ठीक है। अब आगे हमने सिर्फ इन दोनों को किया, सो -22/5 ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। अब इन्हें आप सिंप्लीफाई कर लें, 10 + 1 21, सो क्या आ जाएगा 131। इनको जब ऐड करेंगे ओवर 110, ठीक है, -22/5, ठीक है। अब क्या करना है, अब मैं इन दोनों का एलसीएम लेना चाह रहा हूं। अब देखें, इन दो को मैंने सॉल्व किया, सॉल्व करता गया, इसको मैं एज इट इज ऐसे ही लाता रहा, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद ऐसे ही नीचे उतारता गया। अब इनका जब आंसर आया वो है ये, जो पहली दो को सॉल्व करने से आया। अब इसको मैं ये जो है ना, ये अब जो बचा हुआ था, अब इन दोनों का आपस में एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। बात फॉलो कर दी है ना।
यहां से अब क्या करेंगे, अब इन दोनों का एलसीएम करेंगे। किस तरीके से, ये देखें, मैं क्या करूंगा, इन दोनों का एलसीएम करूंगा। एलसीएम किस तरीके से होगा, 110 और 5, इन दोनों को ऐसे रखा मैंने, ठीक है। अब आप देखें कि अब किस टेबल पे ये डिवाइड होंगे, ठीक है। तो देखें 5 के टेबल पे अगर देखा जाए, 5 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो 100 आता है। सो 5 को अगर 22 से मल्टीप्लाई किया जाए सो हमारा क्या आंसर आएगा, 110, ठीक है। और 5 1 जार 5, अब 22 को 2 से करें, 2 11 जार 22, और अब 11 से कर दें 11, ये आ जाएगा हमारा एलसीएम। 11 2 22 और 22 5, ये आप कर लें, 22 5 क्या हो जाएगा, 5 तो 10, 5 तो 10 और 1 11, 110, ठीक है। यानी आपका एलसीएम क्या आएगा अब, 110, ठीक है। 11 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया हमारा आंसर आया 22। 22 को आगे किससे मल्टीप्लाई करना है आपने, 5 के साथ, तो 22 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 आपका आंसर आएगा। सो 110 जो होगा वो हमारा एलसीएम होगा, 110। सो अब आप देखिए 110 और ये भी 110 है। सो जब डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा आंसर। सो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 131 से तो क्या आएगा, 131 आएगा ना, 131 माइनस ऐसे ही। और फिर आगे देखिए 5 है, तो 5 को कितने से मल्टीप्लाई करें तो 22 आता है। अब आप देखें, इसको हम लोग कर लेते हैं, 110 अंदर रखें ये वाला, और इस 5 से डिवाइड करें। सो 5 2s are 10, ठीक है। 1 कैरी आया, नीचे आ गया माइनस करने से, और 0 भी नीचे आ गया। सो 5 2s are 10, हमारा 22 आया। इस 22 ने किसके साथ मल्टीप्लाई करनी है, ये इस 22 के साथ, ठीक है। तो 22 को जब 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा। सो देख लेते हैं हम लोग, 22 मल्टीप्लाइज बाय 22, 2 2s are 4 and 2 2s are 4, 2 2s are 4 and 2 2s are 4, 4 8 4, 484 हमारा आंसर आया, ठीक है। 22 को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है। सो ये हम लोग इरेज करते हैं, 484। सो हम लोग कहां पे थे, हम लोग थे यहां पे। अब जब हमने एलसीएम को सॉल्व किया तो हमारा क्या आंसर आया, 484। अब आप देखिए बड़ी वैल्यू के साथ कौन सा साइन है, माइनस का। 131 से 484 बड़ा है ना, सो माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगाएंगे। 484 में से 131 को माइनस कर देंगे। सो कर लें आप, 484 माइनस 131, माइनस कर रहा हूं मैं, 4 में से 1 गए 3, 8 में से 3 गए 5, 4 में से 1 गया 3। सो 353 हमारे पास आया माइनस का बाय 110। सो ये जो है आपका फाइनल आंसर आ गया, जो कि आपने सिंप्लीफिकेशन के बाद किया, ठीक है। वो आपका आंसर क्या आया, 353, ठीक है, बाय 110, ठीक है। आप इसको मजीद भी कर सकते हैं, इजी कर सकते हैं इसको, कि आप इसमें और तरीका भी कर सकते हैं। जैसे इसको आप लिखते हैं -3, 110 को अगर 3 के साथ मल्टीप्लाई, 110 को अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास आएगा 330, और उसमें ऐड कर दें 23। इस तरीके से भी आप इस आंसर को लिख सकते हैं, ठीक है। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। आपकी बुक में इस तरीके से दिया गया है तो आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। बहरहाल यहाँ तक भी आपका सवाल ठीक है, ठीक है। इसका भी मतलब वही है जैसे आप लोग पिछले क्वेश्चन में किया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको प्लस कर देंगे। सो 110 को 3 से मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा, 330, 330 में से 330 में जमा कर दें 23, तो क्या आ जाएगा आपका 3 5 3, 353, 353, और माइनस का साइन है तो यहाँ पे भी माइनस है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन को किया गया है। सो ये भी वही आंसर है और ये भी वही है, सिर्फ राउंड ऑफ करके इन्होंने लिख दिया है, ठीक है। सो वो आप देख लें उसे, ठीक।
ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 12 पे। अब बाकी के जितने रिमेनिंग पार्ट्स रह गए हैं इसके, वो आप खुद करेंगे, वो आपका होमवर्क होगा और उसको उम्मीद है मुझे कि वो आप इजीली कर सकेंगे, उसमें आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी, ठीक है। सो एलसीएम लेना और ये वगैरह आप लोगों ने सीखा है, पहले भी सीखा होगा, सो इसलिए एलसीएम भी मैंने आपको दोबारा से करवा दिया और इसका तरीकाकार समझा दिया कि अगर दो जो होंगे उनके साथ आप लोगों ने प्रेफरेंस इसे ही देनी है कि पहले दो का एलसीएम ले लें और फिर जो आंसर आए उसका तीसरे के साथ एलसीएम लेके वाइंड अप कर दें, ठीक है। तीन वाले में आपसे गलती हो सकती है, सो आप उसको ना करें, ठीक है। इससे ही आप लोग करेंगे तो आपका इंशाल्लाह क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सो ये था हमारा छोटा सा लेक्चर आज के मुतालिक क्वेश्चन नंबर 2 से रिलेटेड, ठीक है। इसमें हमने 4 क्वेश्चंस किए, चार या 3 क्वेश्चंस किए हैं, बाकी जितने भी रह गए हैं वो आपका होमवर्क होगा। अगर कोई लेक्चर में मिस्टेक हो जाए तो काइंडली उसे करेक्ट कर लें, गलती इंसान से हो जाती है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू क्वेश्चन। सो टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।